नजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, मोहतरम ख़वातीन और हज़रात को, अपने तमाम व्यूअर्स को, हर मोमिन मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और रबीउल अव्वल की खुशियाँ सबको मुबारक हों जो अब तक जारी व सारी हैं माशाल्लाह। एक उस्ताद ने माशाल्लाह एक मुशायरे में शेर पढ़ा था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अगर वो हयात हों तो अल्लाह ताला उन्हें और लंबी उम्र दे और दीन दुनिया की नेमतों से माला माल करे। अगर वसाल पा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। उनके इस शेर से आज की इस हाज़री मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हाज़री पेश कर रहा हूँ कि आते ना नबी जो दुनिया में तो इस्लाम कहाँ से आ जाता। आते ना नबी जो दुनिया में इस्लाम कहाँ से आ जाता। देते ना अगर वो कलमा हक तो ईमान कहाँ से आ जाता। पढ़वाते ना अगर वो कलमा हक तो ईमान कहाँ से आ जाता। सबसे पहले आपकी खिदमत में याद करता चलूँ कि रबीउल अव्वल के साथ फिर दूसरा माह मुबारक रबीउल सानी जिसको हम कहते हैं, वो असल में उसके मायने होंगे रबीउल आखिर, यानी रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर जिसको हम रबीउल सानी भी कहते हैं। ये दोनों ही माह मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से दुनिया में मशहूर हैं। और जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद होता है तो दुनिया भर में हुज़ूर के ग़ुलाम, हुज़ूर के आशिक, हुज़ूर के से मोहब्बत रखने वाले वो अपनी महफ़िलें सजाना शुरू करते हैं और अपनी खुशियाँ मनाना शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात ये है कि जब भी हम इंसानों के घर में, आप समझे कि हम मुसलमानों के घर में एक नन्हा बेटा जन्म लेता है जिसको हम अल्लाह ताला की नेमत समझते हैं, या एक बच्ची जन्म लेती है जिसको अल्लाह ताला की रहमत समझते हैं, बेटा और बेटियां, तो हम उस नन्हे से बच्चे, जिन बच्चों को हम जन्नत के फूल समझते हैं माशाल्लाह, उनकी भी खुशियां मनाते हैं और खुशियां मनाने का हुक्म भी है, उनका अकीक़ा करने का हुक्म है। तो मुख्तलिफ़ हवालों से तमाम वालिदैन अपनी अपनी खुशियों का इज़हार करते हैं। अब जहाँ बात हो रही है सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सालार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे और आपके आका और मौला की, तो आप ये समझे कि कुरान पाक में इतनी बड़ी आयत अल्लाह ताला ने फरमाई कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे मलाइका मेरे हबीब पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है कि ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब पर दुरूद व सलाम भेजो। सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, सल्लु और सल्लम वसल्लिमू के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं आयत में। और फिर आप इस आयत पे गौर करेंगे, रब ताला जो है वो कब से दुरूद पढ़ रहा है, उसकी वो खालिक और मालिक कब से अपने हबीब पर दुरूद पढ़ रहा है और कब तक पढ़ता रहेगा। क्या उसका कोई वक्त मुकर्रर है, क्या उसकी अदद, तादाद, मकदार कोई मुकर्रर है। यानी कोई आपको ये इस किस्म की बात नहीं मिलेगी। यानी वो हर वक्त अपने हबीब के लिए दुरूद पाक में मशगूल है, उसके मलाइका मशगूल हैं और वो दावत दे रहा है, हुक्म दे रहा है अपने तमाम ईमान वालों को कि ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब पर दुरूद व सलाम के नजराने भेजो। तो आप ये समझें कि ये एज़ाज़ जो है वो, ये इज़्ज़त और ये एज़ाज़, ये इनाम और इकराम किसी और नबी के लिए तो हमने आज तक नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी अल्लाह ताला ने किसी अपने, इतने अम्बिया माशाल्लाह गुज़रे, 1,24,000 या 1.25 लाख अम्बिया इकराम, किसी और पैगम्बर, किसी और नबी के लिए ये ऐसा कोई फरमान अल्लाह ताला ने जारी किया हो। फिर आपने फरमाया कुरान पाक में कि हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, यानी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो हुज़ूर की ज़ात बाबरकत सारी कायनात, सारी मखलूक़ात के लिए रहमत है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा हबीब जो है वो तुम सब के लिए एक बड़ा खूबसूरत
رول ماڈل ہے، یعنی میرے حبیب کی اتباع کرو، اس سے محبت کرو۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ جب تک تم اپنی ہر چیز سے مجھے پیارا نہیں رکھو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ میرے سائیں محترم فرماتے تھے کہ بیٹا حضور سے محبت کرو، تمہارا دین درست ہو جائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری محبتوں کا مرکز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کوئی محترم ہے، کوئی قابل احترام ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو یہ اشعار ماشاءاللہ محبت والوں نے ہمیشہ کہے بھی ہیں اور وہ ہر طرح سے اپنی حاضری اور نوکری پیش کرتے رہتے ہیں۔ بات ساری محبت کی ہے کہ اگر حضور سے محبت ہوگی، حضور کی حاضری کرنے والے لوگ ہوں گے، حضور کی غلامی کرنے والے لوگ ہوں گے، سچائی والے لوگ ہوں گے، اچھائی والے لوگ ہوں گے، تو وہ ہمیشہ آپ کے گن بھی گائیں گے اور آپ کے گیت بھی گائیں گے اور آپ کی حاضری اور نوکری کر کے محفلوں کو بھی ضرور سجائیں گے۔ بات ساری محبت کی آ جاتی ہے۔ جسے محبت ہے وہ سوز سے، گداز سے، الفاظ سے، کسی بھی طرح سے اظہار ضرور کرے گا۔ تو سوز سے یا ساز سے اظہار ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو ان سے پیار ہونا چاہیے۔ ان الفاظ کے بعد بآخر میں بس یہ شعر پڑھ کے اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل محبت کو آباد رکھے، خدا اہل محبت کو آباد رکھے کہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل محبت کو آباد رکھے، خدا اہل الفت کو آباد رکھے کہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تمام حاضرین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر میں سرکار کی آمد کی خوشیاں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن لوگ اپنے دامے درمے قدم سخنے محفلوں میں حصہ لے رہے ہیں، محفلوں میں آ رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور اپنے وسائل اور اپنی توانائیاں لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور شاد اور آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔